केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो शिक्षा पे 28% बजट लगाती है। भारत सरकार 3.25% बजट लगाती है। आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों किया जाए, इसकी वजह क्या है? एक बात आ रही थी कि 3 महीने पहले जेल से आते तो सरकार हमारी हरियाणा में होती, यानी एक तरह से ये तो मान रहे हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं आ रही है, लेकिन वो ये बता के गए कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेंगे। कितनी उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता? क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी कर सकती है? 2% हरियाणा की जनता बीजेपी को विदाई देने की तारीख तय कर चुकी है। पानी इनका मुफ्त है, इनको सब कुछ चाहिए, इनको 6-6, 7-7 पेंशन भी चाहिए जी। और गरीब आदमी को दे दे तो मुफ्त की रेवड़ी है। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन बनते बनते बिगड़ क्यों गया है? रात गई बात गई। भगवंत मान हरियाणा में आ रहे हैं, पंजाब पानी नहीं दे रहा है हरियाणा के हक का, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। डॉक्टर सुशील गुप्ता क्या कहेंगे इस बारे में? चुनाव के समय पे ये घड़ियाली आंसू बातें हैं और इन दोनों पार्टियों की भाषा हरियाणा में कुछ और होती है, पंजाब में कुछ और होती है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है और इन्होंने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी मेरे ख्याल से कोई 89 है, भाजपा और वो दूसरी पार्टियां भी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस से गठबंधन की बातें कुछ दिन चली लेकिन सिरे नहीं चढ़ी और अकेले आम आदमी पार्टी पहली बार सभी 90 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। आज डॉक्टर सुशील गुप्ता अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। रेवाड़ी में आज अरविंद केजरीवाल की रैली थी। डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। पहले तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सीधा समय व्यस्तता का है, अनौपचारिक बातों की बजाय सीधे सीधे आप हरियाणा में कई जिलों में जा चुके होंगे अभी तक, तो आपकी चुनाव प्रचार, आपकी पार्टी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, ये बताइए। बहुत शानदार चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आतिश जी, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी, भगवंत मान जी, पंजाब के और दिल्ली के सभी मंत्री आज हरियाणा के चुनाव के मैदान में। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे प्रमुख क्या एजेंडा, हमारा रोड मैप ये है, लोगों को क्या बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए, क्या बता रहे हैं लोगों को? सबसे प्रमुख एजेंडा हमारा यह है कि जो आमूल चूल कमी हिंदुस्तान के विकसित होने में रहेगी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने अभी तक शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। देश के अंदर केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है जो शिक्षा पे 28% बजट लगाती है। भारत सरकार 3.25% बजट लगाती है। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा मैं इसको क्लियर, शिक्षा पे 28% बजट की बात कही, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार की? आपकी तो 2 सरकारें हैं। दिल्ली सरकार के अंदर हम 28% लगा रहे हैं और पंजाब सरकार के अंदर भी हमारा शिक्षा पर बजट प्रतिदिन बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर भी हमने अध्यापकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। पंजाब के अंदर भी हम अच्छे ग्राउंड्स बनाने लगे, अच्छी लेबोरेटरी बनाने लगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के दाखिला ले चुके, सरकारी में आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती है, उनकी धर्मपत्नी, और अमेरिका में जाके तारीफ करती है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे आईआईटी में, मेडिकल के अंदर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने लगे और वो बड़े होके आईएएस और आईपीएस बनने लगे। एक बड़ा बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आया। बदलाव, वो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के लिए भी दी है। वो जो 5 गारंटियों का हम जिक्र कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों को दोहराएंगे सारी, पांचों के पांच। पहली गारंटी है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे और मुफ्त देंगे। दूसरी गारंटी ये है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और 300 यूनिट बिजली घरेलू मुफ्त देंगे हर मीटर पे। घर में जितने भी मीटर है, 80% घरों का दिल्ली में और 90% घरों का पंजाब में
घरेलू बिजली का बिल 0 आता है। हम देखते हैं दिल्ली के अंदर जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोग यूज नहीं करते। 2 हो गई गारंटियां। तीसरी गारंटी, हॉस्पिटल्स को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, मेडिकल व्यवस्था फ्री, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। ये तीनों गारंटी हमारे पंजाब में भी लागू है और दिल्ली में भी लागू है। चौथी गारंटी, हर महिला को 1000 रुपये महीना। इसके लिए हमने दिल्ली में भी कानून बना दिया और पंजाब में भी कानून बना दिया, बहुत शीघ्र हम वहां पे लागू करेंगे। और 5वीं गारंटी, हर युवक को रोजगार। ये 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने आज रेवाड़ी में भी हरियाणा की जनता के लिए दी है। डॉक्टर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये भी बिजली को लेकर के वही लाइन, उसी लाइन पर चल रही है जिस लाइन पर आपकी पार्टी चल रही है। दूसरा, जो आप 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी 2000 की बात कर रही है, 2100 की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों किया जाए, इसकी वजह क्या है? हमारी 2 राज्यों में सरकार है, वहां लागू कर चुके जो दोनों जगह हमारे लागू है। इनकी 22 राज्यों में सरकार है, एक जगह बता दें कहीं लागू करी हो तो। हर इलेक्शन में वायदा करते हैं, देते कुछ। मतलब साख का सवाल है, आपकी साख गारंटी दे रहे हो, वहां जाकर देख लो। जो जब ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल है तो कार्बन कॉपी की क्या जरूरत है? जी जी जी, वरना ही कार्बन कॉपी पे भरोसा होता है। अच्छा, एक बात, अभी हम भाषण सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को, एक बात आ रही थी कि 3 महीने पहले जेल से आते तो सरकार हमारी हरियाणा में होती। यानी एक तरह से ये तो मान रहे हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं आ रही है, लेकिन वो ये बता के गए कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेंगे। कितनी उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता? क्योंकि जब समझौते की बात चलती थी जी, तब भी सुशील गुप्ता ये कहता था कि हमारी 90 पे तैयारी है। और आज भी मैं ये कह रहा हूं, जैसे गंगा ऊपर से शांत होती है और नीचे से बहाव इतना तेज होता है कि हाथी के पैर भी उखड़ जाए, हरियाणा की जनता बदलाव के लिए आगे बढ़ रही है और ये बदलाव होगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। और जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि 1% कमी रह भी जाती है, जी जी, तो हमारे बिना कोई सरकार बनना मुश्किल है। विचारधारा की जहां तक बात है, मान लीजिए आपके बिना कोई सरकार नहीं बनती है, भाजपा को कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है, कांग्रेस को कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है, और आपकी पार्टी के पास कुछ सीटें ऐसी होती है कि उन्हीं से सत्ता की कुंजी खुलती हो, सत्ता का ताला खुलता हो। उस स्थिति में विचारधारा का अगर हम सवाल करें तो क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकती। 100% हरियाणा की जनता बीजेपी को विदाई देने की तारीख तय कर चुकी है। मतलब भाजपा से तो कोई समझौता किसी तरह का मतलब ही नहीं है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जैसे अभी हमने वादे सुने, एक बात आ रही है बार बार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों को घेर रहे हैं कि वहाँ खजाना खाली होता जा रहा है, दिल्ली में रेवेन्यू ज़्यादा बताते हैं तो इसलिए दिल्ली पर सवाल कम उठता है, कांग्रेस शासित राज्यों पर सवाल ज़्यादा उठता है। कहते हैं कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो योजनाएं बड़ा नुकसान पहुंचाती है, खजाना खाली कर देती है, लोकप्रियता तो थोड़ी देर के लिए अल्पकालीन हो जाती है, लेकिन दीर्घकालीन राज्यों को बड़ा नुकसान होता है। आप क्या कहेंगे? ये बात आपने दुरुस्त कही। ये शुरू से ऐसी बातें प्रचार करते आए हैं कि पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इनके सांसद हैं, उनको 60 टिकट हवाई जहाज की फर्स्ट क्लास की तफरी मारने के लिए फ्री मिलती है। मीटिंग की तो अलग है, मीटिंग में जब जाएंगे हवाई यात्रा मिलती है। एक गरीब महिला की 50 पैसे की टिकट माफ कर दी तो इनको तकलीफ है, वो फ्री की रेवड़ी है। वो 65 टिकट फ्री की रेवड़ी नहीं है। सांसद रहे ना रहे, इनको और इनकी धर्मपत्नी को फर्स्ट क्लास के अंदर रेल यात्रा मुफ्त है जिंदगी भर। इनके सारे इलाज जिंदगी भर हॉस्पिटल में मुफ्त है। जब ये एमपी होते हैं तो 50,000 यूनिट बिजली की इनको मुफ्त है, पानी इनका मुफ्त है। इनको सब कुछ चाहिए। इनको 6-6, 7-7 पेंशन भी चाहिए। जी जी, और गरीब आदमी को दे दे तो मुफ्त की रेवड़ी है। पहली बात,
ये अपनी रेवड़ी खाना बंद करे। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं हमारे पास तो बजट है, पैसे हैं, जनता का पैसा है, तो जनता का रेवड़ी हम तो देंगे। हम ये सारी रेवड़ी बांट के भी 8,500 करोड़ रुपए साल के कमा के सरकार के खजाने में जमा करा कर रहे हैं। मुझे दुनिया का एक भी विकसित देश ऐसा बताओ जहां पे शिक्षा फ्री ना हो। ये हिंदुस्तान को अनपढ़ रखना चाहता है। हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री देते तो फ्री की रेवड़ी होगी। मुझे दुनिया का एक भी विकसित देश ऐसा बताओ जहां पे मेडिकल फैसिलिटी ना मिलती हो। हमने दे दी तो इनको फ्री की रेवड़ी होगी। ये सरकार की ड्यूटी है। आजादी के 75 साल बाद ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे, हर घर को पीने का मीठा पानी नहीं दे पा रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं और ये वो मिलनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, वो आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी ले रही है, पक्का जिम्मेदारी ले रही है। डॉक्टर गुप्ता, काफी समय तक बातें चली गठबंधन के चुनाव से पहले, हालांकि अब तो चुनाव प्रक्रिया का दौर चल चुका है, फिर भी हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन बनते बनते बिगड़ क्यों गया। इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, तब ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंडिया गठबंधन में इस तरह से दरार पड़ेगी। तो जो दरार की जो बातें चलती है, ये गठबंधन क्यों नहीं हुआ, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। रात गई बात गई, रात की बात गई, फिर भी अब तो चुनाव पूरे यौवन पे है, पूरे यौवन पे है। 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। वक्त इस बात को हल करेगा कि क्यों नहीं हुआ, लोग महसूस करेंगे। जी जी जी। जो बुनियादी सुविधाओं की बात करें, आप इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ा वादा रोजगार जैसे देंगे, रोजगार सृजन का कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास? एक सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी एक सवाल करती है कि रोजगार की गारंटी की बातें करते हैं बहुत सारे जो नेता आते हैं, पार्टियां आती है, लेकिन वो रोड मैप अपना सामने नहीं रखती। आपसे रोजगार का रोड मैप जानना चाहें तो रोड मैप क्या है आम आदमी पार्टी के पास? पहला रोड मैप ये है कि हरियाणा में 2 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हुए सरकार में। जी जी। हम उनको भरेंगे। हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हम पूरी दुनिया से हरियाणा में इन्वेस्टमेंट इनवाइट करेंगे, जैसे हमने पंजाब में भी की। जी जी जी। और पंजाब में आई भी, दिल्ली में भी की और दिल्ली में आई भी। IMT डेवलप होंगी जो है। तो जब इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट हरियाणा में आएगी, वो रोजगार सृजन होगा और हमारी प्राथमिकता होगी कि हर बच्चे को रोजगार मिले। जी जी। डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं कि यहाँ के जो इश्यूज, दक्षिण हरियाणा की मैं बात करूँ, 2 बड़े इश्यूज हैं। एक RRTS, मैंने एक बार पहले जब साक्षात्कार कर रहे थे तब भी बात की थी कि कौन कौन सी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसे शामिल करेगी। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, एक रूट तो यहीं वाया गुड़गांव, रेवाड़ी, SNB तक जाना है, आगे अलवर तक जाना है, वो भी अभी तक एक पिलर उस पर नहीं लग पाया है। दूसरा पानीपत तक जाना है। तीसरे चरण की बात है, वो फरीदाबाद तक जाना है, लेकिन पहला चरण ही अभी गायब है। आपकी पार्टी उसको लेकर के क्या दृष्टिकोण रखती? देखिए, आज की तारीख में तो मैं ये नहीं कहता, परंतु दिल्ली में जब हमारी सरकार आई जी जी, तो हमने मेट्रो का मैक्सिमम एक्सटेंशन कराया है। जी जी। मेट्रो को हमने आगे तक बढ़ाया। हमारा कई रंग की लाइनें अब बिछ चुकी हैं जी जी। दिल्ली के अंदर। तो हमारी प्राथमिकता होती है कि ट्रांसपोर्ट का सुगम, बढ़िया और सस्ता सिस्टम बने। वो हम हरियाणा में भी करेंगे, चाहे इसका मेट्रो का एक्सटेंशन है, चाहे RRTS का है, चाहे और सरकारी बसों का इंट्रोडक्शन है। सत्ता की चाबी आई तो आप करवाएंगे? जो बिल्कुल करवाएंगे। एक मेरा, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। पानी का इश्यू बहुत ज़्यादा है। भगवंत मान हरियाणा में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सवाल उठाया है। राव इंद्रजीत सिंह ने सार्वजनिक सभा में कहा, हमसे बातचीत में भी कहा कि मान यहाँ आ रहे हैं, मान को तो यहाँ वोट मांगने का हक नहीं है। पंजाब पानी नहीं दे रहा है हरियाणा के हक का, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है
डॉक्टर सुशील गुप्ता क्या कहेंगे इस बारे में? पानी पंजाब हरियाणा के हिस्से का दे नहीं रहा, तो आप हरियाणा में वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, आप अपने जवाब में क्या कहना चाहेंगे? वैद्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी जी। नेशनल मीडिया आप सारा देखते रहे हैं। जहां तक कानून का सवाल है, हिंदुस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, खनिज है, कुछ भी है, उसका हक उसके ऊपर केंद्र सरकार का है। जी हमारे घर के अंदर भी जमीन के नीचे कुछ मिल जाए जी जी। तो वो सरकार तो का, राष्ट्रीय संपत्ति है, केंद्र जाने उनका काम जाने। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो उसका बंटवारा करे। पानी मिलना चाहिए, हरियाणा को हरियाणा का पानी मिलना चाहिए, पंजाब को पंजाब का मिलना चाहिए, राजस्थान को मिलना चाहिए, दिल्ली को एक मिलना चाहिए। भाजपा सरकार ने एक समझौता किया है राजस्थान को। सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर। जी 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 डॉक्टर साहब। हम रेवाड़ी में बैठे हैं, 2014 की रैली की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने इसी रेवाड़ी से की थी। जी जी। 13 की। हाँ, और उसमें कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार 65% हिंदुस्तान का पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है। जी जी। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को लाऊंगा और इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। तीसरी बार सत्ता पे जा रहे हैं, एक बूंद नहीं मोड़ी, एक बूंद जी जी। पानी की नहीं मोड़ी। बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार कई बार पंजाब, हरियाणा और केंद्र में रह चुकी है। जी जी। दोनों ही पार्टियों ने या उनके प्रधानमंत्रियों ने कभी इस पानी की समस्या पे चुनाव के समय के अलावा कोई जिक्र नहीं। हाँ, 40-50 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं। चुनाव के समय पे ये घड़ियाली आंसू बातें, और इन दोनों पार्टियों की भाषा हरियाणा में कुछ और होती है, पंजाब में कुछ और होती है। जी जी। मैं एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ पानी की। अभी जो पंजाब से जो पानी अभी मिलना है वो तो अलग छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, उस विवाद को अलग। मैं पहली बात पूरी करता हूँ। तो आज तक प्रधानमंत्री को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाशा नहीं देख सकता बैठ के, इस पे बोले, इस फैसले को करे। आज तक प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बाद भी मध्यस्थता नहीं करी। फिर आपके उस सवाल पे आ रहा हूं, पानी की इतनी भारी कमी हरियाणा में, जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, भी हरियाणा का पानी राजस्थान को दे दिया। क्यों? क्योंकि इनको किसानों से दुश्मनी है, ये नहीं चाहता कि हरियाणा के अंदर पानी रहे। अगर पानी की इतनी भारी हमारे साथ कमी चल रही है तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी से और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा का पानी राजस्थान को क्यों दिया? बताइए। आपका सवाल ठीक है कि पंजाब से जो पानी मिलना था उसकी मात्रा थी 3.5 मिलियन एकड़ फीट, लेकिन मिल जो पानी रहा है वो है 1.8 समथिंग मिलियन एकड़ फीट। उस पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हो रहा। जब हम फतेहाबाद, हिसार वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र है 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा। जब गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ देखते हैं तब उसका सिंचित क्षेत्र है 4000 एकड़, 5000 एकड़, 2000 एकड़। ये आंकड़े हैं, तथ्यों की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पानी तो भाखड़ा डैम से बढ़ता है। जी जी। पंजाब को भी और हरियाणा को भी। जी जी। या पंजाब पानी बढ़ता है? नहीं, वो तो वहीं से। आप वरिष्ठ पत्रकार है। हाँ, मैं वही की कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार नहीं दे पा रही। पानी जो बांटने का काम केंद्र सरकार का है। मैं संसदीय समिति में था जी, और भाखड़ा डैम का हमने इंस्पेक्शन किया था। मैंने पूछा था क्या पंजाब के पास हरियाणा के हिस्से का पानी जा रहा है? तो उनका नकारात्मक उत्तर था, कहता नहीं साहब, ये एक भ्रम है। हरियाणा को हरियाणा का जा रहा है, पंजाब को पंजाब का जा रहा है, राजस्थान को राजस्थान का जा रहा है। जी। अब हरियाणा के पास तो बहुत से रास्ते हैं, हम हिमाचल के थ्रू भी लेके आ सकते हैं पानी।
जी जी क्यों नहीं ये पानी लाना चाहते? केवल और केवल जैसे शिक्षा के अंदर इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी हम रेवाड़ी में बैठे हैं, महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी, इसके एफिलिएशन पहले अनेकों जिलों में होते थे। जी हरियाणा सरकार ने वो एफिलिएशन बंद कर दिया। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा का हर बच्चा दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी के तहत डिग्री लेना चाहता है। उसका एक्ट था कि वो एनसीआर के अंदर कहीं भी दे सकती है एफिलिएशन। अच्छा 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 हरियाणा सरकार ने उसका एफिलिएशन बंद कर दिया। अच्छा क्या हम एनओसी नहीं देंगे साहब? आप एफिलिएशन हमारी एनओसी के बिना नहीं दे सकते, हम एनओसी देंगे नहीं। अब पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, जी कहीं भी एफिलिएशन दे देती थी। अब इन्होंने कह दिया इस जिले से बाहर नहीं दोगे, ये जिले आपके। मतलब लिमिट कैप लगा दी। मतलब बच्चों को कैद करके रखना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने एफिलिएशन बंद किया, जैसे महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी से किया, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी से किया, जी 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 जैसे बाकी यूनिवर्सिटियों का आपस में एफिलिएशन बंद किया, इन्होंने पंजाब का भी बंद किया। अब एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमें एफिलिएशन नहीं दे रही। अरे भले मानसो, बंद करने वाले तो तुम हो। आरोप उल्टा लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। अगर ये किसानों के लिए पानी लाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से बात करें ना। एमएसपी का वादा तो कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, देखिए, भाजपा कह रही है कि हम सबसे ज्यादा फसल खरीद रहे हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री ने 750 किसानों की शहादत के बाद एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। आज तक एक शब्द संसद के अंदर नहीं बोले। आम आदमी पार्टी वादा कर रही है इसका 100% जब भी हमारे केंद्र में सरकार बनेगी, जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। किसान आंदोलन को हरियाणा में कितना बड़ा मुद्दा मान रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हरियाणा का अंदर मुख्य पेशा खेती है जी और किसान की फसल और नस्ल छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3 काले कानून बनाए, प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वापस लिए। आप फिर कंगना रनौत बोलती है कोई कोई सांसद बीच बीच में आ जाता है कि ये कानून वापस आने चाहिए। वो तो वरिष्ठ नेता है। वैसे यू टर्न तो ले लिया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की चहेती है, तभी वो सांसद बनी, नहीं तो टिकट नहीं मिलती। जी 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 अब आप कह रहे हो उसने यू टर्न ले लिया। यू टर्न तो नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया था, वो कानून वापस लेके। ये जनता के अंदर डाल के देखते, इनकी मन की इच्छा है कि वो कानून बनने चाहिए ताकि टेस्टिंग डोज, अडानी और अंबानी को फायदा हो। टेस्टिंग डोज डाल के देखते हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारे अतिथि होते हैं उनके परिचय के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप ही कोई जवाब देना है। डॉक्टर सुशील गुप्ता का राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या राजनीतिक सफर रहा, कैसे आम आदमी पार्टी से जुड़ना हुआ, कम से कम शब्दों में आप बता दीजिए, मेरी तरफ से अधिक। मेरे पिताजी एक साधारण किसान, जिला जींद, गांव सामलो कला से थे। वैश्य तो वहां पे भी छोटी मोटी हमारी दुकान थी, एक्सपेलर था, चक्की थी, लोगों की सेवा करते थे और अपनी खेती करते थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, सेंटर काउंसलर रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा, फिर मैंने विधायक का चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सांसद बनाया और अभी मैंने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। मामूली अंतर से हार। 14,500 वोट और मुझे मिल जाती, 5,14,000 वोट मुझे मिली थी, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते, पंचायत के दोबारा मेंबर बन जाते। मैं आज भी किसान हूँ और आम आदमी और पार्टी 200 रुपए का कुर्ता पजामा पहनता हूँ। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हूँ जी। सवाल तो मैंने अंतिम बोल दिया, लेकिन एक बात रह गई। एक आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी खास लोगों की पार्टी बन गई, इसका आप?
आम आदमी पार्टी पहले जैसे ढूंढ के मोबाइल लाए थे ना। आज भी हम्म, हरियाणा में कालांवाली से हम्म, मैंने एक रंग रोगन करने वाले, डेली दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया और वो जीतेगा। आज भी आम आदमी पार्टी की टिकट 90 में से कम 82 टिकट आम आदमी पार्टी के कोर वर्कर्स को दी गई है। और हमारे कोर वर्कर चने खा के पानी पी के काम करते हैं। उनके मन के अंदर देश को बदलने की इच्छा है। वो अरविंद केजरीवाल के सिपाही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सुन रहे थे डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है, बड़ी साफ गोई से अपनी बात कही है, अपने जीवन परिचय के बारे में भी बताया, आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बारे में भी बताया है और आम आदमी पार्टी आम लोगों को चुनाव लड़वा रही है ये भी बताया है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू।